नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का और आज बात होगी महाकुंभ की। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान की। महाकुंभ का महत्व अद्भुत है। समझ लीजिए कि आज संगम की रेती पर अमृत बरस रहा है। आज मकर संक्रांति का संयोग है और आज से ही सूर्य भगवान उत्तरायण हो रहे हैं। ऋतु आज से करवट ले रही है और 144 साल बाद बने अद्भुत संयोग के बीच साधु संत और तमाम अखाड़े अमृत स्नान कर रहे हैं। सुबह से ही अमृत स्नान का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अब समाप्ति की ओर है। महाकुंभ के उत्सव में केवल आम लोग शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि इस बार 44 से ज्यादा देशों से आए लोग भी महाकुंभ की महामहिमा के साक्षात्कार हो रहे हैं। आज सुबह महानिर्वाणी अखाड़े से अमृत स्नान का सिलसिला शुरू हुआ। वो श्री पंचायती निर्मल अखाड़े के स्नान तक चलता रहा। कहते हैं कि आज पवित्र नदी में स्नान सारे पाप धो देता है और उस पर भी अगर आपने महाकुंभ में त्रिवेणी में डुबकी लगा ली तो फिर समझिए कि जीवन धन्य है। जीवन के इसी सौभाग्य को पाने के लिए आज करोड़ों लोग महाकुंभ के उत्सव में शामिल हैं। हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं महाकुंभ की महिमा। आज के स्नान में किस तरीके से आस्था का ये सबसे बड़ा मेला नजर आ रहा है। आज पुण्य बरस रहा है। लोग अपने हिस्से का पुण्य कमाने यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो आज पुण्य के इसी शास्त्र को समझेंगे, जानेंगे क्या है कुंभ कथा और क्या है अमृत स्नान के पीछे का विधान और विज्ञान। क्योंकि महाकुंभ से आई तस्वीरें तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन उससे मर्म को समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल सुबह से लेकर अभी तक महाकुंभ में किस तरीके से आज अमृत स्नान हुआ उसकी तस्वीरें। तो मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के नागा साधुओं और संतों ने स्नान किया। अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के संतों और नागा साधुओं के स्नान का समय पहले से ही तय था। शिविर से इनका प्रस्थान सुबह करीब 5 बजे हुआ और संगम पर 6:15 बजे ये पहुंचे और फिर करीब 40 मिनट तक इस अखाड़े से जुड़े साधु संत और भक्तों ने अमृत स्नान किया। रामधुन ऐसी कि 7 समंदर पार से विदेशी भक्तों को बुला लाती है। कृष्ण कन्हैया की मनमोहक सूरत विदेशी भक्तों को आकर्षित कर रही है। तमाम ऐसे भक्त कुंभ में पहुंच रहे हैं जो न सिर्फ भारतीय संस्कृति को जान रहे हैं बल्कि उसे जी भी रहे हैं। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और अमृत स्नान में जब निरंजनी अखाड़े के साधु संत स्नान के लिए निकले तो नजारा देखने लायक था। ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा की तरह काफिला संगम की तरफ बढ़ता नजर आया। निरंजनी और आनंद अखाड़ा के संतों के स्नान का समय सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच का था। और महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे भक्त संगम किनारे भजनों पर झूमते गाते नजर आए। फिलहाल ये तस्वीरें जहां पर जूना अखाड़ा पंचदशम अखाड़ा पूजा करता हुआ स्नान, उनका जो समय था 7 से 8 बजे के बीच का था और इस दौरान इन अखाड़ों से जुड़े साधु संतों ने और भक्तों ने स्नान किया। तो महाकुंभ में यह अद्भुत छटा बिखरी हुई है। सभी को आकर्षित कर रही बड़ी संख्या में विदेशी भक्त भी दुनिया के अलग अलग कोनों से यहां पर पहुंच रहे हैं। नाचते गाते भजन गाते नजर आ रहे हैं। तो चलिए सीधा आपको लिए चलता है। मेरी सहयोगी गुंजन इस वक्त मौजूद है कुंभ नगरी में। गुंजन, दिखाइए तस्वीरें। सुबह 6 बजे से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से एक एक करके तमाम अखाड़े स्नान के लिए वहां पर पहुंचे। अभी क्या वहां पर चल रहा है, एक तस्वीर वो भी दिखाइए।
अखाड़ों के स्नान के बाद कितनी संख्या में आम भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। और आज का ये पावन दिन तो वैसे ही शुभ माना जा रहा है, अमृत स्नान। बिल्कुल नवजोत, देखिए स्नान का कोई भी समय यहाँ पर नहीं है। सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक लोग स्नान कर रहे हैं। सुबह के वक्त भीड़ बहुत ज्यादा थी क्योंकि हर कोई चाह ले रहा था साधु संतों का एकमात्र उन्हें दर्शन हो जाए, उनको बस उनकी एक झलक मिल जाए जिससे उनका जीवन संवर जाए। तो वहां पर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है लोगों की संख्या पहले से कम होती जा रही है। हालांकि पूरा कुंभ मेला क्षेत्र बहुत बड़े एरिया में है, तो संगम के किनारे बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन जैसे यहाँ मैं बड़े हनुमान मंदिर के पास में मौजूद हूँ तो यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ नजर नहीं आएगी। लेकिन आप मेरे को जरूर आसपास भक्तों से घिरा हुआ देखेंगी, तो मैं सीधे लोगों से बात करूंगी स्नान करके कैसा लगा। सबसे पहले जयकारे के साथ शुरुआत करेंगे। प्रयागराज बहुत बढ़िया लगता है, प्रयागराज बहुत बढ़िया लगता है। अब मुझे ये बताएं कैसा लगा, स्नान हुआ आप सब लोगों का? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत भव्य बना है। मेला का सजावट भी बहुत बढ़िया है और योगी जी ने जो व्यवस्था दी है जनता को बहुत अच्छा, उत्तम है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से है, कैसा लग रहा है? प्रतापगढ़। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है हमारे मुख्यमंत्री ने। ऐसा व्यवस्था बहुत दिनों बाद की है और 144 वर्ष का ये महाकुंभ वास्तव में अविरल अप्रतिम है। हम इन भक्तों के लिए देखने योग्य है। अच्छा, जिस वक्त अखाड़े निकल रहे थे क्या किसी ने साधु संतों के दर्शन किए, नागा साधुओं के दर्शन किए? सभी लोगों ने किए, सभी लोगों ने दर्शन किए। कैसा लग रहा था उस वक्त? साधु अखाड़ा के 5 दिन सबसे पहले दर्शन करते हैं। हाँ, पंजाबी अखाड़ा तक ले जाकर रहा घूम बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी व्यवस्था। गीत गाना चाहते हैं? जी। भजन सुनाएंगे? भजन है, सुनाइए। अरे योगी बाबा के बनावल, योगी के सजावल। भगवान के लिए गाएंगे आज, सिर्फ आस्था के लिए। बाबा के बनावल, योगी के सजावल। आवेली माई, आवेली माई, माई माई। बिल्कुल गुंजन, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएं, आप अब बाकी के लोगों से भी बात कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं, कैसा लगा स्नान? जी गुंजन। यही की हूँ, प्रयागराज की हूँ। मुझे स्नान करके बहुत ही अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा है। जब आप प्रयागराज की हैं तो आप बदलते प्रयागराज को भी देखा होगा। क्या इस बार का कुंभ भव्य दिव्य है? काफी भव्य और दिव्य भी है। काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिला है। पूरा हमारा इलाका सबका सब पूरा बदल चुका है और काफी मुझे अच्छा लगा यहाँ की चीजों को देखते हुए। और सबसे बड़ी तो हमारे बजरंग बली जो थे उनका कॉरिडोर वगैरह काफी पूरा चेंज हो चुका है, जिसको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो देखिए प्रयागराज के भी लोग हैं नवजोत, कुछ दूर दूर से आने वाले लोग भी हैं जिन्होंने स्नान भी किया है। जब अखाड़े निकले उस दृश्य को भी इन्होंने अपनी आंखों में समाहित कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल गुंजन, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए अलग अलग तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, तो एक एक करके आज सुबह से किस तरीके से तमाम अखाड़ों ने वहां पर स्नान किया वो भी दिखा रहे हैं। निर्वाणी, दिगंबर, निर्मोही अखाड़े के साधु संतों ने 10:40 से लेकर 12:20 तक स्नान किया। भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए ये सभी अखाड़े त्रिवेणी की तरफ पहुंचे और एक एक करके, क्योंकि वक्त जो था वो 40 से 45 मिनट का था, जिस दौरान हर अखाड़े को वो वक्त दिया गया था स्नान करने के लिए। भारत के अलग अलग हिस्सों से भक्त भी कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं, सभी पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें लगातार आ रही हैं और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ गुंजन दीक्षित मेरी सहयोगी भी जुड़ी हुई है और साथ ही साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। लेकिन भक्त क्या कह रहे हैं पहले वो आपको सुनवा देते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है, हम सभी के लिए सौभाग्यशाली का दिन। यहाँ आने के बाद सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत पूरे भारत से जो मतलब एकता में अनेकता देखने को मिल रही है और ऐसे लग रहा है जैसे कुंभ कलश में सब लोग समाहित हो रहे हैं और उसके बाद जैसे एक कमल दल से फूल निखर कर बाहर आता है, वैसे ही सारे लोग मुझे इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं एक कमल के फूल के समान। और हमारे सनातन धर्म में इसकी विशेष महत्ता है, क्योंकि 140 साल के बाद ये कुंभ मेला हमें मतलब देखने को मिल रहा है और मैं उसका एक हिस्सा हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
जय श्री राम सभी लोग को आना है और मैं बहुत उत्साहित हूँ मैं आके, क्योंकि ये 12 साल में एक बार लगता है और मैं चाहता हूँ सब आए, पूरे भारत से पूरे विश्व से लोग आए और दर्शन करें यहाँ पे। ऐशतकन्द विकन्दित रुन्द वितुन्दित शुन्द मृदाधिपते रिपुगजगन्ध विदारण चन्द पराक्रम शुन्द मृगाधिपते रिपुगजगन्ध विदारण चन्द पराक्रम शुन्द मृगाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे आत्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता ओम जय जगदीश हरे तुम ओ एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया माया किस विधि मिलूं दया माया तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी ठाकुर तुम मेरे अपनी हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पदा तेरे ओम जय। डॉक्टर रवि भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और भी खास मेहमान हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देती हूं। श्रीमन स्वामी नारायण गिरी महाराज जी भी हमारे साथ है, जूना अखाड़ा के स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित अरविंद शुक्ला जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और पंडित सचिन विशिष्ट भी हमारे साथ मौजूद है, महामंडलेश्वर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत डॉक्टर रवि भट्ट आपसे करते हुए, देखिए आज शुरुआत आपसे इसलिए की जा रही है क्योंकि ये जो दिव्य भव्य अद्भुत तस्वीरें हम देख रहे हैं ना, ये हम देख रहे हैं और हम इसके साक्षात्कार हो रहे हैं, वो लोग जो वहां पर हैं वो इसको महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं कि क्या है सनातन, किस तरीके से कुंभ मनाया जाता है। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि इस कुंभ के पीछे का विज्ञान क्या है, अखाड़े क्या है, अखाड़ों के स्नान की क्या क्या परंपराएं हैं, जब वो स्नान करने के लिए जाते हैं किस तरह के वो श्रृंगार होते हैं, क्योंकि किस श्रृंगारों का जिक्र भी आता है, वो श्रृंगार क्या होते हैं, स्नान के वक्त का प्रोटोकॉल क्या होता है। थोड़ा सा अगर डॉक्टर रवि आप हमें समझा पाए। नमस्कार। मैं हमारे जो कुंभ का मेला है, इतिहास सनातन धर्म में इसका भी बहुत ही गौरवमय इतिहास है। इसका सबसे पहले जो हमको मिलता है, वर्णन मिलता है, वो ऋग्वेद के अंदर मिलता है कि वहां पर था। इसके बाद में अगर हम ऋग्वेद के बाद से नीचे आते हैं तो स्कॉलर S.B. राय हैं, वो इसको करीब 10,000 साल पुराना मानते हैं। उसके बाद हम और नीचे हम आते हैं तो हमको इसका वर्णन 300 ईसा पूर्व का मिलता है, जबकि आपको यूनानी राजदूत इसका जिक्र करता है। उसके बाद हम आते हैं तो 600 ईसा पूर्व भी में इसका हमको जिक्र मिलता है और 7th सेंचुरी में हमको मिलता है, ईसा पूर्व में 7th सेंचुरी में हमको मिलता है जब हेनसांग यहाँ पर आया था और इट वाज मेंशन इन हिज अकाउंट्स अबाउट द ये यहाँ पर ये इसका होता था। और इसका पहला अखाड़ा जो था वो आगम अखाड़ा था। आगम अखाड़ा जो था वो बाद के उसका अंदर उसका विघटन हुआ और उसके बाद में फिर तमाम इसके अंदर ये अखाड़े बने। उसके बाद में जब आते हैं यहाँ पर हम पाते हैं और ये जो हमारा जो कुंभ मेला है, इसके ऊपर कभी कभी विदेशी आक्रांता जो होते हैं उनकी कुदृष्टि भी पड़ी है। 1398 के अंदर तैमूर लंग ने हरिद्वार के अंदर भी ऐसा काफी स्कॉलर मानते हैं कि जाके और कुंभ मेले में उसने नरसंहार भी किया था दिल्ली को ध्वस्त करने के बाद में और दिल्ली में कत्लेआम करने के बाद में। ये विदेशी आक्रांताओं का को भी ये रास नहीं आ रहा था हमारी ये धार्मिक परंपरा। उसके बाद जब हम आते हैं अगेन तो हम पाते हैं 1690 के अंदर
इसके अंदर कुछ जो वैष्णवाइट और शैवाइट ये जो थे, इनके अंदर भी, नासिक के अंदर इनके अंदर भी आपस में झड़पें हुई थी, जिसमें करीब 60,000 आदमी मारा गया था। इसके बाद हरिद्वार के अंदर भी इसके अंदर हुआ था, ये 1760 के अंदर हुआ था, उसके अंदर 1800 करीब लोग मारे गए थे। ये वो अव्यवस्था थी, इस वजह से हुआ था। ये जो अव्यवस्था उस समय होती थी, इस वजह से आपस में कंफ्यूजन हो जाता था और इस वजह से होता था। और अभी आप आज का देखिए, आज जितना पिछले बार कुंभ और आज का कुंभ आप जरा देख लीजिए, इतने अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज होता है, इससे तो कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल, कोई किसी ढंग का कोई दिक्कत अब आपने डॉक्टर रवि भट्ट, आपने, हाँ मैं लौटती हूँ, में हम आते हैं जब, बिल्कुल मैं लौटती हूँ। आपने व्यवस्था की बात की, देखिए आज पहला अमृत स्नान था, और जब हम इन व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो सुबह से हमारे जो लगातार रिपोर्टर्स वहां से लाइव दे रहे हैं वो यही बता रहे हैं, वहां की आम जनता उस व्यवस्था की ही बात कर रही है। स्वामी नारायण गिरी महाराज जी, आपके पास अब आते हुए, जब हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं, किस तरीके से ये तय होता है कि कौन पहले स्नान करेगा? देखिए स्नान तो हमने देख लिया, उन तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं किस तरीके से के साथ ये शाही स्नान, अब इसको अमृत स्नान कहा जा रहा है, हो रहा है, लेकिन वो व्यवस्थाएं कैसे होती हैं, किस तरीके से प्रोटोकॉल तय किए जाते हैं? स्वामी नारायण गिरी महाराज जी। ये हमारे सभी 13 अखाड़े हैं जी, 13 अखाड़ों का सब मीटिंग होती है सभी प्रशासन के साथ में, और उसके बाद में 13 अखाड़ों का क्रम होता है कि भाई कौन सा अखाड़ा कब जाएगा। जैसे कि आज जो सुबह सबसे पहले जो है महानिर्वाणी अखाड़ा था, उसके बाद में निरंजनी था, और उसके बाद तीसरा नंबर जूना का था। ये जो सातों अखाड़ा जब स्नान कर लेते हैं सन्यासियों के, तो फिर उसके बाद वैष्णवों का शुरू हो जाता है। तो ये 9:15 बजे करीब 10 बजे तक हम लोग का था, उसके बाद में वैष्णव अखाड़ों का शुरू हुआ। तो इस बार मैंने देखा कि पहली बार मेरे 12-13 कुंभ हुआ, पहली बार मैं ऐसा देखा कि जितने भी जनता है और जो महात्मा लोग हैं, हमारे जूना अखाड़े ने पहला बार ऐसा निर्णय लिया कि 200 सिंहासन रथ लगे हुए थे, उन 200 सिंहासन को रोक दिया कि पब्लिक इतना भयंकर तरीके से, इतना जन सैलाब आ गया था कि एक चिट्ठी का पैर रखने का जगह नहीं था। तो बोले भाई कोई भी सिंहासन किसी के ऊपर चढ़ेगा, पैर में लग सकता है, किसी भगत के ऊपर चढ़ सकता है। तो हम लोग भी, हमारे लिए भगत जो है नरसिंह नारायण है, उस रूप से जूना अखाड़े ने निर्णय लिया कि हम लोग कोई भी सिंहासन पर नहीं जाएंगे, कोई बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, जनता के सामने स्नान करेंगे। तो पूरा जनता के साथ लेकर जो हमने सुबह 7 बजे से हम लोग चले, और वहां पर जो समय भी थोड़ा हमारा ज्यादा हो गया, करीब हम लोग 9 बजे पहुंचे, और कम से कम लाखों, मेरे ख्याल से तो 1 करोड़ से भी जनता ज्यादा था, सबके साथ में हमारा करीब 1.25 लाख के आसपास जूना अखाड़े के साधुओं ने उनके साथ स्नान किया। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, हरिगिरी जी महाराज ने निर्णय लिया कि ये जो है जनता जो जनार्दन है और वो भगवान है, हम सब सिंहासन छोड़ दो। तो सब सिंहासन को छोड़ के पैदल गए, और अभी योगी जी के मुख्यमंत्री होने से वो जनता के बीच में जो उसमें बड़ी बड़ी बैरिकेड लगा देते थे, ये लगा देते थे, पुलिस वाले भी हाथ जोड़ खड़े थे कि भाई भगत को भी जाने दो, संतों को भी जाने दो, कि ऐसा नहीं कि भाई पहले कोई साधु स्नान करेगा फिर भगत स्नान करेगा, कि दोनों को एक साथ स्नान करने दो। तो ये जो परंपरा है, ये विचित्र परंपराओं को मैं इस बार पहली बार ऐसा मतलब अनुभव दिया, और बहुत ही सुंदर ढंग से व्यवस्था थी, कोई भी किसी को भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, कोई भी कहीं भी आया जा सकता था, कोई भी अव्यवस्था नहीं थी। बहुत सुंदर ढंग से जो है मेला का बहुत सुंदर व्यवस्था थी जी। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ पंडित अरविंद शुक्ला भी मौजूद है, आपके पास जाऊं, लेकिन उससे पहले पंडित सचिन विशिष्ट जी महामंडलेश्वर आपके पास आते हुए यही सवाल आपसे भी जानना चाहूंगी कि हालांकि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि प्रोटोकॉल क्या रहता है, और इस बार क्योंकि देखिए जनता इतनी ज्यादा है, उत्साहित है लोग, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, तो इसीलिए अखाड़ों की तरफ से, अखाड़ा परिषद की तरफ से भी कुछ जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको तोड़ा गया। लेकिन वापस से आपके पास आते हुए कि जब देखते हैं, हम तो यहां से तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक पूरा अखाड़ा, मान लीजिए हम जूना अखाड़ा की बात करते हैं कि वो जा रहा है, वो स्नान करने के लिए जा रहा है, लेकिन वो जब गंगा स्पर्श करते हैं तो उस समय क्या क्या प्रोटोकॉल्स रहते हैं या फिर क्या क्या परंपराएं होती हैं जिनको निभाया जाता है? जय श्री कृष्ण बहन जी। ऐसा है कि कुंभ के अंतर्गत में जो भी अखाड़ा परिषद स्नान करता है वो अपनी मर्यादा के थ्रू करता है, पहले तो आप ये समझ लें। दूसरा यह है कि अगर राजा बलवान हो तो प्रजा उसकी अपने आप बलवान होती है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, योगी जी, उन्होंने शासन को इस प्रकार से लगा रखा है जिसके कारण हर आदमी नेम से स्नान कर रहा है। कोई भी वहां कोई दंगाई या कोई ऐसे बहुत से हमारे संत भी ऐसे आ जाते हैं जो अपना मतलब दिखावटीपन करते हैं। आज की डेट में मैं जब 3 दिन पहले वहां गया था, 1% भी वहां दिखावटीपन नहीं था प्रयागराज में। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा।
जब पहला जो प्रयागराज का जो कुंभ आया था तो शायद आपको पता हो, उसमें आजम खां को प्रभारी बना दिया था, ठीक है जी। उस समय काफी दिक्कतें वहां पैदा हुई, लेकिन आज का जो टाइम है, उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस प्रकार की व्यवस्था करी है कि आप सोच लो कि सीएम साहब खुद वहां बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी, और वो देख रहे हैं। जी, आपसे ये तो व्यवस्थाएं लगातार हम दिखा रहे हैं जो हम जानना चाहते हैं, जो आम जनता जानना चाहती है, क्योंकि वहां बिल्कुल संगम के तट पर जब कोई अखाड़ा के साधु संत वहां पर पहुंचते हैं, पहले कौन स्नान करेगा, क्या कुछ विधि विधान वहां पर रहता है, परंपराएं कैसी हैं जो वहां पर निभाई जाती है, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये चीजें बहुत से लोग नहीं देख पाते। हम केवल देख रहे हैं कि एक बड़ा काफिला आ रहा है अखाड़ों का, तमाम साधु संत वहां जा रहे हैं स्नान करने के लिए और फिर उसके बाद स्नान करके निकल रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, हमारा धर्म है सनातन धर्म। हमारे सनातन धर्म के अंदर 4 शंकराचार्य हैं। आप चारों का नाम अच्छी तरह से आप जानती हैं बहन, क्योंकि आप सबका इंटरव्यू लेती रहती हैं। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये शंकराचार्य पहले स्नान करेंगे, ये शंकराचार्य बाद में स्नान करेंगे, या यह शंकराचार्य उसके बाद में करेंगे, ठीक है देवी जी। तो ये स्नान वाली जो परंपरा है, ये क्या है कि आदमी जब वो कहते हैं कि प्रभुता पाए ताय मत नहीं, आदमी के पास में जब ज्यादा व्यवस्थाएं जुड़ जाती हैं तो वो अपने आप को सबसे बड़ा घोषित करता है कि भाई मैं सबसे बड़ा हूं और सबसे पहले स्नान मैं ही करूंगा, ठीक है। लेकिन अब की बार जो हुआ है ऐसा नहीं हुआ। अब की बार माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी प्रसन्नता, बड़ी सिस्टम के साथ में चीजों को बनाया, और बनाने के साथ में उन्होंने कहा कि भाई हर आदमी स्नान करेगा। लेकिन एक चीज और भी बन जाए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा, उसका आपको उत्तर दे रहा हूं कि संत पहले स्नान क्यों करते हैं, उसकी एक विशेषता मेरी बहन। देखिए, संत क्या है कि परमात्मा का भजन करता है, भगवान भजन करता है, उसके हर शरीर में ईश्वर वास करता है, और जो वो संत उस गंगा जी में जाके स्नान करता है तो उसके जो पसीना हो या उसके रज की जो मिट्टी हो, जो आम जनता के ऊपर अगर स्पर्श भी कर देगी तो आप सोच लीजिए कि भाई उसकी मुक्ति हो जाएगी जी, उसके जो कष्ट हैं वो कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए हमारी परंपरा इसलिए है कि सबसे पहले संत स्नान करेंगे, उसके बाद में आम जनता स्नान करेगी। जी, चलिए लौटती हूँ आपके पास। अरविंद शुक्ला जी, आपके पास आते हुए, आज है संक्रांति का दिन और कहते हैं कि आज के दिन स्नान दान का बहुत खास महत्व होता है और इसीलिए आज के स्नान को अमृत स्नान भी कहा जा रहा है। जी जी, कितना अहम दिन है। देखिए, आज के दिन की जो यदि व्याख्यान और विशेषता और महात्म कहा जाए तो शब्द छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि मकर संक्रांति का आज दिन है और आज का जो यहाँ पे महाकुंभ का स्नान, प्रथम स्नान है, ये अमृत शाही स्नान है। जो आपके 3 मुख्य स्नान हैं उनमें से यह एक स्नान है। तो आज के दिन स्नान करके और भगवान जो है सूर्य की आराधना का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। मान लीजिए आज दिन में अभी कुछ नहीं कर पाए हैं, भगवान सूर्य की कोई आराधना नहीं कर पाए हैं, तो संध्याकालीन टाइम पे भी भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और जो कुछ यथा श्रद्धा उनसे बनता है वह दान निकाल करके मंदिर में अवश्य दें। उसके साथ साथ देखिए, ऐसा है कि जो आप दृश्य देख रहे हैं किसी भी चैनल के माध्यम से, जैसे GNT के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप अपने बाल्टी यानी जिस बर्तन में आप स्नान करते हैं उस बर्तन में जल में गंगा जल डाल करके और माँ गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करें। आप सत्य मानिए कि आप गंगा स्नान ही कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, ऐसा है कि कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पतहि आव सब कोई। तो माघ के महीने में जैसे सूर्य जो है धनु से मकर में प्रवेश करते हैं, माघ मकर गति रवि जब हुई, तो उस जगह तो देवता लोग आकर के स्नान करते हैं मृत्यु लोक में। कहने का तात्पर्य कि स्वर्ग लोक से देवता भी आकर के संगम में स्नान करते हैं। तो आप लोग जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो यहीं अपने घर में ही मानसिक रूप से माँ गंगा का ध्यान करके स्नान करें यथा योग्य। जैसे खिचड़ी का दान करना, जैसे कि आप जो है लाल जो है किसी भी जैसे चने की दाल है या चावल है आदि का दान करना। उसके साथ साथ भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य सुबह नहीं दे पाए हैं तो सूर्य अस्त होने से पूर्व आप अभी संध्या कालीन में दे सकते हैं और मंदिर में दान अपना आप जो है पहुंचा सकते हैं। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आदि आदि चीज आप कर सकते हैं। और नहीं कुछ होता है तो ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप आप करें, इससे भी आपके जीवन में जो है
विशेष उद्धार होगा। तो महाकुंभ का पहला अमृत स्नान आज है, मकर संक्रांति का दिन और बहुत अहम अमृत स्नान आज हो रहा है। और आज के दिन कहा जाता है कि स्नान का बहुत ज्यादा खास महत्व है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं और इस स्नान के विज्ञान को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। स्वामी नारायण गिरी महाराज जी, अब आपके पास आते हुए थोड़ा सा और, क्योंकि वहीं से मैं शुरुआत करूंगी कि तस्वीरें तो हमने देख ली एक एक करके, तमाम जो 13 अखाड़े हैं उनके साधु संतों ने स्नान किया, उसके बाद फिर आम जनता जाती है स्नान करने के लिए। लेकिन जब साधु संत सन्यासी लोग वहां पर जाते हैं स्नान करने के लिए, वहां पर किस तरह की परंपराएं हैं जिनको निभाया जाता है? क्या कुछ पूजा पाठ वहां पर होता है? क्योंकि कहते हैं कि शस्त्र भी लेकर जाते हैं और सबसे पहले शस्त्रों को स्नान करवाया जाता है। अगर आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में समझाएं, स्वामी नारायण गिरी जी। स्वामी नारायण गिरी महाराज जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए हम जानेंगे उनसे, लेकिन उससे पहले अरविंद शुक्ला जी, आपसे आज के दिन स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है, विज्ञान क्या है इस स्नान का? देखिए, ऐसा जो आप पूछ रही हैं कि साधु संतों का स्नान पहले क्यों होता है, क्या उसकी विशेष खासियत है। कहते ना कि चिता भस्मालेपो गरलमशनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। जटाजूट जो उनकी कृष्ण काया है, हाँ। और वो जो भस्म लपेटते हैं, तो देखिए क्या है कि वो मुर्दे की भस्म होती है। तो वो यहाँ हमें यह एक बात का जो है संकेत देते हैं, हमें एक बात का यहाँ पे ज्ञान होता है कि जो भस्म है, अर्थात उस भस्म को जो लपेटते हैं अपने शरीर पे रगड़ते हैं, तो वो मृत्यु के ऊपर हो जाते हैं। इसको कहते हैं कि करालम महाकाल कालम कृपालम, काल के कृपाल पे जो बसे महाकाल है। तो जो भस्म है, भस्म को जो रगड़ते हैं, तो वह ये संदेश देते हैं कि देखो हम वो त्यागवान हैं कि मृत्यु के भी हम ऊपर हैं। और वो जब स्नान करते हैं, उनके स्नान के समय जो उनकी रज गिरती है शरीर की, और उनके जो रज का स्नान यदि कोई स्पर्श आदि भी पा जाता है, हाँ। तो वो धन्य हो जाता है। जी चलिए, स्वामी नारायण गिरी महाराज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नारायण गिरी जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, हम आपसे भी ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि तमाम अखाड़े स्नान कर चुके हैं, आज अमृत स्नान है। स्नान का महत्व क्या है शुक्ला जी ने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन साथ ही साथ कहा यह भी जाता है कि शस्त्रों के साथ जब साधु संत वहां पर पहुंचते हैं तो पहले शस्त्रों को स्नान कराया जाता है। उसका क्या पूरा विधान रहता है और किस तरीके से स्नान से पहले कौन सी वो परंपराएं हैं जिनको निभाना जरूरी होता है, और क्या सारे अखाड़ों की एक जैसी परंपराएं होती हैं? स्वामी देखिए, ये आपने जो बच्चा बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो हम लोग संगम के किनारे जाते हैं या नदी के किनारे जाते हैं, हमारे भारत के अंदर में, भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कृति में बोलते मोहवास जीव लोग जीव भूता साधना। हमारे देश में हजारों साल, करीब 700 साल मुगलों का राज रहा, 200 साल अंग्रेज, और हमारा पूर्वज हमेशा से लड़ते रहे हैं। तो हमारे क्या है कि सभी अखाड़ों के देवता होते हैं। जैसे हमारे जुदा अखाड़े का देवता सूर्य प्रकाश, वो भाले के रूप में होता है। और हमारे जो इष्ट देव होते हैं, भगवान दत्तात्रेय जुदा अखाड़े के इष्ट देव दत्तात्रेय, हर अखाड़े के इष्ट अलग अलग इष्ट देव होते हैं, उनकी देवता अलग अलग स्वरूप में होते हैं, भाले के रूप में होते हैं। तो क्या है कि वो पहले के समय में जो अत्याचारी लोग आक्रमण करते थे देश में, तो आक्रमण को बचाने के लिए साधु संत हमेशा से रक्षा करने के लिए भाई ऐसा देवता का उपासना करो कि भाई कोई भी अप्रतीक रूप मान के उसका पूजा करते हैं। तो हम लोग क्या है कि जब साधु लोग, नागा लोग, महात्मा लोग जितने भी जाते हैं अखाड़े के, वो देवताओं को स्नान करने जाते हैं, अपने स्वयं का स्नान करने नहीं जाते हैं। वो तो भाई देवता का स्नान हो तो हमारा भी हो जाएगा। तो गंगा किनारे जाकर हम पहले जो है वो भाला जो होता है उसको हम स्नान करवाते हैं, फिर हमारे गुरु महाराज की चरण पादुका है उनको करवाते हैं, फिर हमारे जो आचार्य है, जो हमारे जूना अखाड़े की परंपरा में आचार्य होते हैं, जो जैसे भी अवधेशन आचार्य, जो भी आचार्य होता है वो आचार्य जो है उन लोग को स्नान करता है। उसके बाद नागा लोग करते हैं, फिर महामंडलेश्वर करते हैं। तो ये कायदे में स्नान जो है वो होता है देवता का स्नान होता है। देवताओं को स्नान कराने जाते हैं, तो भाई आपने तो भगवान को देवता को स्नान करने के, तो चलो अपने भी स्नान कर लेते हैं। तो हम लोगों की परंपरा में देवताओं को स्नान करने की परंपरा है। हमारे यहाँ पर कलश का मतलब होता है कि प्रत्येक हिंदू के घर में, सनातन धर्म के अंदर में कोई भी पूजा हो, किसी भी पूजा की पद्धति हो, हम लोग सिंधु को बिंदु में जानते हैं कि भाई एक कलश की स्थापना करना है, चाहे नवरात्रे हो या विवाह हो या कोई भी शुभ कार्य हो, उसमें कलश की स्थापना करके उसका पूजा करके सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। तो ये कुंभ है कि भाई सभी संप्रदायों के सभी जितने भी मानने, जितने भी हमारी हरदर्शन समाज है, जितने भी हमारे जो मानने वाले, जितने भी हमारी संप्रदाय है, जितने भी वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले
सभी संप्रदाय एक साथ में संगठित होकर हम चिंतन करें, देश के हित में कार्य करें। जैसे प्राचीन समय में समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे। अभी भी हमारे देश में बहुत से आतताई है, बहुत से उग्रवादी है, बहुत से ऐसे जो है बोलते रहते हैं। तो उसका भी एक मंथन होने के लिए कुंभ मेला होता है और हम लोग देवताओं को स्नान कराने के लिए जाते हैं। बिल्कुल नारायण गिरी जी, इसी के साथ एक और सवाल कि 21 श्रृंगारों की बात भी कही जाती है, वो श्रृंगार कौन से होते हैं साधुओं के? देखिए हमारे तो भारत में ऐसा है कि 6 प्रकार के जो है 6 प्रकार का शास्त्र है। तो श्रृंगार शास्त्र भी, श्रृंगार रस भी होता है, श्रृंगार शास्त्र भी है। तो ये क्या है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए मान लीजिए कोई शिव का उपासना करता है तो शिव को प्रसन्न करने के लिए भाई शक्ति के स्वरूप को, जैसे साधु लोग माला पहनते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं, त्रिपुण लगाते हैं। जैसे वैष्णव लोग है कि भाई राम को प्रसन्न करना है तो भगवान को जो राम का जो स्वरूप है उसका जो है अपना उसका धनुष है, बाण है, उससे भी अपने शरीर पर जो है। तो इसी तरह से जितने भी अपने हैं जो हमारे देश के खट दर्शन साधु समाज है तो वो श्रृंगार जो है अलग अलग रूपों में जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए अपना श्रृंगार करते हैं कि भाई उसको उस शक्ति को उपासना करने के लिए कि जो परमात्मा जो है परमात्मा जो परम शक्ति जो है वो हमको जो प्रसन्न हो जाए। तो हम सन्यासी अखाड़ा जो सेव अखाड़ा है वो शिव का उपासना करते हैं, वैष्णव लोग राम का करते हैं। तो ऐसे ही जो है हमारे निर्मला अखाड़ा है वो गुरु नानक जी का उपासना करते हैं, उदासी है श्री चंद्र जी का उपासना करते हैं। तो सभी देवता जो मान लीजिए सभी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उन देवताओं का जो श्रृंगार है तो उनको देवता किससे प्रसन्न होंगे तो उसका श्रृंगार जो अपने शरीर पर करते हैं कि भाई हमारा देवता जो है हमारे इससे जो है हमसे जो है प्रसन्न रहना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं लौटती हूँ नारायण गिरी जी, आप रहिए हमारे साथ। डॉक्टर रवि भट्ट अब आपके पास आते हुए, क्योंकि आप एक इतिहासकार भी हैं और आप कुंभ के इतिहास को बहुत अच्छे से जानते हैं और उसको आप बता भी रहे थे। कितने बदलाव आपने देखे हैं अभी तक के? आपने तमाम जितने भी कुंभ अभी तक हुए उनके बारे में पढ़ा है, लिखा है, उसको समझा है। और इस बार के कुंभ की बात करें, हम चाहे पेशवाई की बात कर ले, हम चाहे धर्म ध्वजा की बात कर ले, या फिर हम ये कहें कि जिस तरीके से साधु आते हैं शाही स्नान के लिए, जिसको अब अमृत स्नान कहा जाता है, कितना बदलाव आपने देखा है? डॉक्टर रवि भट्ट जी, जो इसकी जो हिस्ट्री है कुंभ मेले की, ये जो कुंभ मेले की जो हिस्ट्री है इसके ऊपर कमेंट्स जो हैं बुद्धिस्ट लोगों ने भी इस पे कमेंट किया है, ब्रिटिश लोगों के भी कमेंट्स हैं और अलग है इसके। पहले इसको शुरू के अंदर इसको ये जो था ये जो हमारा कुछ लोग स्कॉलर्स का मानना है कि पहले इसको माघ मेला ही कहते थे। कुंभ मेला इसको लेटेस्ट स्टेज में कहा जाना शुरू हुआ। इसको कुछ स्कॉलर्स से कहना है, नॉट सारे उसके एग्री नहीं करते हैं स्कॉलर्स इसके ऊपर। और इसका जो व्यवस्थित जो डिफरेंट अखाड़े हैं वो कौन पहले जाएगा, कैसे जाएगा, इसको सबसे पहली बार इसको ऑर्गेनाइज किया था ब्रिटिश लोगों ने इसको करना शुरू करा था। और इसका रिएक्शन जो था, और इसके जो कुंभ मेला जो पहले माघ मेला के नाम से ज्यादा जाना जाता, तो इसलिए कुंभ मेला बना वो 1857 का जो अपराइजिंग थी, जिसे कि ब्रिटिश लोग कहते हैं सिपाही म्यूटनी और हम हिंदुस्तानी लोग कहते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद से ये जो रिएक्शन जो शुरू हुआ है तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। और ये जो आप इसका विशाल रूप देखते हैं तो इसका विशाल रूप देखने का एक रीजन 1857-58 इतनी ज्यादा एट्रोसिटीज ब्रिटिश लोगों ने करी, पहले मुगल लोगों ने करी, फिर ब्रिटिश लोगों ने करी। और इसके ऊपर कमेंट्स भी, और आप ये इसकी तारीफ जो कुंभ मेले की आप देखिए कि इवन मतलब विद ड्यू रेस्पेक्ट लॉर्ड बुद्धा जो है वो बहुत ही सम्मानीय है, पर उन्होंने लॉर्ड बुद्धा ने भी उसके ऊपर कमेंट किया था कि इसमें नहाने से सारे सिन जो है, पाप जो है धुलते नहीं है और इसके आदमी को अपने कर्म से अपने पाप धोने चाहिए, उन्होंने कहा था। और यही बात इसमें ये जो थे ब्रिटिश स्कॉलर है जिसका नाम है कर्मा मैकक्लीन, ये काफी वेस्टर्न में बहुत प्रसिद्ध स्कॉलर है, इसने भी बहुत ही इनडायरेक्टली इस पे आक्षेप करा। और उसका कहना यह था कि ये जो प्रयाग के जो पंडित लोग हैं इन्होंने इस महाकुंभ को इसको महाकुंभ बना दिया है, माघ मेला को अपने इंटरेस्ट में बना दिया। लेकिन इन लोगों के कहने के बावजूद भी आप ये देखिए भारतीय जनमानस की, भारतीय आस्था पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल, आज हम देख रहे हैं, देखिए कितनी करोड़ों संख्या में लोग यहाँ पर स्नान के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर रवि, इसी के साथ एक सवाल और जुड़ा हुआ है, संक्षेप में उसका जवाब रख दीजिए, क्योंकि जिस दौरान हमने देखा कि तमाम अखाड़ों की पेशवाई होती, कहा यह जाता है कि उस दौरान शक्ति प्रदर्शन के रूप में उसको देखा जाता है। क्या इसी तरह की पेशवाइयां इतिहास में भी देखने को मिलती हैं जिस तरीके से इस बार हुआ है? ये बहुत ही भ्रामक बात है।
ये बहुत ही भ्रामक बात कही जाती है। साधु संत हमारे जितने भी थे और स्पेशली जितने भी अखाड़े थे, जैसे आगम अखाड़ा सबसे पहला अखाड़ा था जो कि बाद में खत्म हो गया, उसका विघटन हो गया और फिर और अखाड़े तमाम बन गए। तो इन अखाड़ों के अंदर आपस में स्पर्धा नहीं थी, ये केवल जो था जो डिफरेंट रूलर्स थे उस समय के, उन्होंने इसके अंदर क्रिएट करा, इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करी, कंफ्यूजन क्रिएट करा, जैसे डिवाइड एंड रूल वाली बात थी। तो ये मुगल पीरियड के अंदर भी यही हुआ था। तो जब जब ये हुआ तो शेवाइट्स, और जैसे मैंने आपको बताया कि शेवाइट्स के अंदर और वेस्टर्नाइट के अंदर नासिक कुंभ के अंदर 60,000 आदमी मारा गया था, इसे हरिद्वार के अंदर 1800 आदमी मारा गया था। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करा गया था इस वजह से हुआ था, वरना इनमें आपस में आध्यात्मिक स्तर पे ये लोग इतने पहुंचे हुए थे कि इनके लिए ये जो आपके सांसारिक की पहले कौन जाए और बाद में कौन जाए, वो जो फॉल्स ईगो जिसको आप कहते हैं, वो अहम उसका जरा सा भी रिंच, मतलब जरा सा भी उससे नहीं था। ये बात दूसरी थी, उनके जो अनुयायी हुआ करते थे, तो अनुयायियों में का चूंकि आध्यात्मिक स्तर पे इतने ऊपर नहीं पहुंचे होते थे, तो कभी कभी उनमें आपस में झड़प हो जाती थी। लेकिन वही बात फायदा उठाने के लिए ये जो विदेशी जो यहाँ पर शासक थे, उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया। और डॉक्टर नारायणगिरी जी आज भी इस बात को, डॉक्टर रवि नारायणगिरी महाराज जी भी इसी बात को आज समझा भी रहे थे कि आज किस तरीके से कुछ नियमों को बदला गया, ये देखते हुए कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं स्नान के लिए, इसलिए उनके लिए भी रास्ता बनाया जाए। अब अरविंद शुक्ला जी आपके पास आते हुए, देखिए हम इस कुंभ के जी डॉक्टर रवि अपनी बात रख दीजिए पहले। मैं यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा, बहुत कम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं। ये जहां पर एक तरफ इस भारत देश के विभिन्न आपको जो जीवन शैली के लोग हिंदू आके यहाँ पर आते हैं, वो तो है ही है, पर जो सबसे बड़ी बात है महाकुंभ की जो थी, महाकुंभ के दो बातों को बहुत इंपॉर्टेंस है। एक तो ये बात थी कि जो भारतीय धार्मिक आस्थाएं हैं वो भी तमाम करना चाहिए, उसमें सेक्ट में बटी हुई थी, जैसे वैष्णवाइट, शिवाइट, और ये सब आते थे यहाँ पर और आपस में यहाँ पर इनके अंदर बैठ के इनके अंदर विचार विमर्श होता था। इनके अंदर एक मतलब इनको हमारे अंदर जो चाहिए हम ले लें, तुम्हारे अंदर जो चाहिए हम ले लें, और वही चीज ये इसका सारे ज्ञान का आध्यात्मिक ज्ञान का समागम था। ये अभी तक ये परंपराएं डॉक्टर रवि नारायणगिरी जी, वही बात देखिए, इतिहास की बात डॉक्टर रवि बता रहे हैं, लेकिन नारायणगिरी जी आज भी इन्हीं परंपराओं को लेकर आगे चला जा रहा है। जिस बात का जिक्र आप कुछ देर पहले कर रहे थे, चाहे वो क्योंकि आम जन का जिसका जिक्र आपने किया कि इस बार ये हुआ है अमृत स्नान के दौरान की कुछ परंपराओं को आपने भी त्यागा है, और या फिर इसके बाद की शाही स्नान के बाद बैठ के मंथन हो रहा है देश को लेकर, किस तरीके से सनातन को और देश को आगे बढ़ाना है। नारायणगिरी जी आपने जैसे पूजा जी, जैसे एक आपने बार बार बोला कि ये अमृत स्नान या मतलब ये पेशवाई, तो पेशवाई का मतलब ये नहीं है कि पेशवाई पर महाराजा जो पेशवा महाराजा लोग थे ना जी, जो पेशवा महाराष्ट्र के जो राजा लोग थे, जो ब्राह्मण राजा थे, वो पेशवा जो है उन्होंने जो है अपने को गुरु लोगों को स्वागत करने के लिए परंपरा चलाई थी। पेशवाओं के जो है पेशवा ये शाही स्नान जो है पेशवाओं का जो उनका भी एक अपनी परंपरा थी। और जैसे कि आपने बोला कि भाई ये जो हम लोग इस बार स्नान किया, तो इस बार में पब्लिक का पूरा जनता का ध्यान रखा गया कि जनता को किसी को कोई तकलीफ नहीं, कि जनता सब साधु संतों के दर्शन करने के लिए आती है और जनता ही हमारा भगवान है और वही अब नारायण नर से नारायण के रूप में है। तो इस दृष्टि से जब हम लोग का क्या है भाई, जिस समय में जो है मकर में जो सूर्य का प्रवेश हुआ था, मकर राशि में जो सूर्य जैसा प्रवेश हुआ, उसी समय पर हमने 8:55 पर जो है हमारा जूना अखाड़ा ने स्नान किया, अमृत काल में वहां पर स्नान किया। तो ये क्या होता है कि हर समय की मतलब कोई चौकड़िया होती है कि भाई सुबह अशुभ काल है, तो इस तरह से एक एक पल का एक हिसाब भी होता है निश्चित रूप से। तो बहुत सी चीजों का समय के अनुसार में बहुत सी चीजों में परिवर्तन भी आता है। और ये एक तरह से आप देखिए कि ऐसा होता है कि पूरा विश्व के अंदर में देखिए कि पूरा विश्व में बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर कोई धर्म पहुंचा था वो 100 साल में, कोई 200 साल में बदल गया, परंतु हमारा जो राष्ट्र ऐसा भारत है जो हजारों सालों से गुलाम होने के बाद में भी आज भी हम परंपराओं के साथ हम जुड़े हुए हैं, पालन कर रहे हैं। बिल्कुल नारायणगिरी जी, लौटती हूँ अब शुक्ला जी आपको इंक्लूड करते हुए। देखिए आज मकर संक्रांति का पर्व है, स्नान का दान का दोनों का बहुत खास महत्व माना जाता है, तो ये क्या इसका कोई विशेष समय है दोनों चीजों का, या फिर शाम के वक्त भी लोग स्नान दान कर सकते हैं? देखिए समय तो सुबह से चल रहा है, लगभग सुबह 7:15 बजे से लेकर के इसका पुण्यकाल का समय चल रहा है, और शाम को संध्याकालीन यानी शाम तक का समय है
और रात्रि में भी मान लीजिए संध्याकालीन टाइम हो गया और रात्रि के समय भी कोई व्यक्ति जाके मंदिर में दान करना चाह रहा है या किसी प्रकार की कोई अपना जाप या कोई पाठ या कोई किसी प्रकार की भगवान सूर्य नारायण से संबंधित आराधना करना चाह रहा है तो वह निश्चित रूप से कर सकता है। क्योंकि कई बार क्या है कि जो जॉब वाले व्यक्ति हैं या किसी प्रकार से जो अपनी व्यापारी फील्ड में हैं, नहीं उनको समय मिल पाया है, तो संध्याकालीन में अवश्य करें। क्योंकि संध्याकालीन का जो टाइम होता है वो टाइम भी ब्रह्म मुहूर्त का सर्वोत्तम टाइम होता है। गोधूलि बेला का टाइम, संध्याकालीन का टाइम अपने आप में सर्वोपरि है। रही बात दान का, तो दान के विषय में कहते हैं कि दाने न सदृशम पवित्र में विद्यते, दान अवश्य करना चाहिए यथा योग्य यथा शक्ति, जो उसकी जेब अलाउ करती हो, जो उसके पास हो। और यदि नहीं कुछ हो सकता है तो अपने शारीरिक रूप से श्रम दान करे, कुछ भी जाकर के मंदिर में जो है मंदिर की सेवा करे, मंदिर में जाकर के झाड़ू पोंछा आदि कुछ भी लगाए, वह भी उसके लिए एक विशेष होता है। लेकिन आज के दिन खास करके अपने माता पिता की सेवा, माता पिता की जो है जो उनकी स्थिति है उन स्थितियों में उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करे, उनकी भावनाओं का, उनके सम्मान का सदैव ध्यान रखें। सूर्य का जरूर आज के दिन जो है जाप करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की आज की महत्वता सबसे बड़ी है और सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसके सामने सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं। यदि सूर्य की आप आराधना कर लेते तो सभी ग्रहों की प्रसन्नता बिल्कुल। और इस बीच ये देखिए ताजा तस्वीरें इस वक्त संगम नगरी की हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ की ये तस्वीरें, अमृत स्नान का विज्ञान क्या है वो तो आपको समझा रहे, लेकिन स्नान ध्यान और साधु की तपस्या क्या है, किस तरीके से कुंभ नगरी सजी हुई है। सुबह से ही आज अमृत स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान किया और उसके बाद आम लोगों के स्नान करने की बारी थी। और कहा जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने यहां पर स्नान किया है। कल पूर्णिमा स्नान था और उसके बाद आज अमृत स्नान। लेकिन इस वक्त कुंभ नगरी कैसी लग रही है ये आपको एरियल तस्वीरें यहां से दिखा रहे हैं। महाकुंभ में किस तरीके से आस्था का मेला, आस्था का महाकुंभ लगा हुआ है, उसकी ये तस्वीरें, ये ड्रोन तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, जहां पर कुंभ नगरी में कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। संगम की इस नगरी में ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। और आज का दिन बहुत अहम, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन है और आज के दिन स्नान दान का खास महत्व। और आज है अमृत स्नान। साधु संतों के स्नान के बाद इस वक्त वहां पर आमजन, जो आम भक्त हैं, वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन महाकुंभ पर गुड न्यूज टुडे की महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। आपको दिखाएंगे संगम की एक एक तस्वीर।